So let's move on to question number 30 और ये एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन है। तो ये हमारी डेफिनेशन है एफ एक्स की। तो अगर ये मॉड फंक्शन है, मॉड फंक्शन मीन्स अगर इफ एक्स इज लेस देन ज़ीरो तो ये एफ एक्स जो है वो माइनस एक्स प्लस वन हो जाएगा। एक्स इज टेंड्स टू एक्स इज लेस देन ज़ीरो एंड ज़ीरो एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो एंड एक्स इज ग्रेटर देन ज़ीरो तो वहाँ पर एक्स हो जाएगा एक्स माइनस वन इफ एक्स इज ग्रेटर देन ज़ीरो। ठीक है, ये एफ एक्स की डेफिनेशन है। हमने यहाँ पर मॉड को हटा दिया। तो ये पूछा जा रहा है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, तो यानी कि ए क्या है, कोई भी रियल रियल नंबर, उसके लिए किस चीज़ के लिए एफ एक्स हमारा एग्जिस्ट करेगा और ये वैलिड रहेगा। सी कोई भी कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, हमें कोई एनी कॉन्टिन्यूस फंक्शन, उसकी कॉन्टिन्यूटी पर हमें संदेह नहीं करना। ठीक है, तो कोई भी कॉन्टिन्यूस फंक्शन है तो कॉन्टिन्यूस ही रहेगा। ठीक है, किसी भी पॉइंट पे, तो जहां पर कॉन्टिन्यूटी ब्रेक होनी है ना, उसी पॉइंट पर हमें उसकी उसको टेस्ट करना है कि क्या यहाँ पर डिसकॉन्टिन्यूस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो जस्ट उससे राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड की कॉन्टिन्यूटी देखेंगे और उसकी वैल्यूज को चेक करेंगे। तो जैसा कि हमें पता है कि इफ x is less than 0 then the definition of fx is minus x plus 1 which is a straight line। ठीक है, and if x is greater than 0 then again fx is a linear equation, fx is equal to x minus 1, again uh, it is a linear equation which is continuous। ठीक है ना, लेकिन x इक्वल टू जीरो पे हम कुछ कह नहीं सकते कि वेदर वैल्यूज विल रिमेन सेम और नॉट ऑन बोथ साइड, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। तो ठीक है, x इक्वल टू जीरो पे हमें इस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी को टेस्ट करना है। सो वी मस्ट टेस्ट द continuity of fx at x is equal to 0। ठीक है, तो यानी कि f जीरो माइनस एच करें अगर, तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स प्लस वन डेफिनेशन है, तो x की जगह पर हम जीरो माइनस एच लिखेंगे। तो माइनस जीरो माइनस एच प्लस वन, तो यानी कि h हो गया प्लस वन। दैट्स वाई वी कॉल इट मॉड फंक्शन। ठीक है ना, तो ये हमारा h टेंड्स टू जीरो, तो यानी कि जीरो। आई एम सो सॉरी, वन आया बिकॉज h टेंड्स टू जीरो। f जीरो की वैल्यू क्या होगी, जीरो। ठीक है, अभी देखो जीरो माइनस एच की वैल्यू जीरो नहीं आई है, इसका मतलब कि कॉन्टिन्यूटी ब्रेक हो रही है और f जीरो की वैल्यू जीरो है, तो डेफिनेटली ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है एट एक्स इक्वल टू जीरो। और जीरो प्लस एच, अब कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी वैल्यू आए, कॉन्टिन्यूटी ब्रेक तो हो ही गई है। फिर भी चलो कर देते हैं। जीरो प्लस एच, एक्स की जगह पर जीरो प्लस एच लिखेंगे, माइनस वन, और ये h इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ माइनस वन हुआ, तो यानी एफ जीरो माइनस एच इज इक्वल टू वन, और एफ जीरो इज इक्वल टू जीरो एंड एफ जीरो प्लस वन एच इज इक्वल टू माइनस वन। तो यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जीरो माइनस एच, एफ जीरो एंड एफ जीरो प्लस एच all are not equal, hence the function is discontinuous at x is equal to
x टेंड्स टू a, x टेंड्स टू 0, ठीक है। अदर देन x is equal to 0 at all points fx is continuous, ठीक है। लेकिन ये है कि जो x इक्वल टू 0 पर हमने जो कॉन्टिन्यूटी चेक करी वो यहाँ पर डिसकॉन्टिन्यूस हो रहा है। ऑल राइट, so this was all about follow statement 30 और we will move on to question number 31 और उसको हम देखेंगे कि इसकी वैल्यू क्या आती है। तो इसे सॉल्व करना है, तो मैं 1 मिनट इससे थोड़ा सा मैं इधर शिफ्ट कर लेता हूँ। हाँ, तो मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 31। तो इफ द फंक्शन एफ एक्स सेटिस्फाइज, ये जो कंडीशन दी हुई है, तो हमें क्या करना है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 एफ एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो ठीक है, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ठीक। तो पहले मैं लेफ्ट हैंड लिमिट लूंगा, तो x जो है इज इक्वल टू 1 प्लस एच लेते हैं, वेर h टेंड्स टू 0। तो एफ एक्स माइनस 2 अपॉन 1 प्लस एच का स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू पाई। सो h टेंड्स टू 0 यानी कि 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो एफ एक्स माइनस 2 पाई इंटू 0 इज इक्वल टू 0। आई एम सॉरी, ठीक है। तो एफ एक्स की वैल्यू क्या आई, 2। एफ एक्स की वैल्यू आई 2, ठीक है। सब कुछ बढ़िया दिख रहा है। ये मेरा था RHL, LHL ले लेते हैं, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट। तो यानी x इज इक्वल टू 1 माइनस एच, तो एफ एक्स माइनस 2 अपॉन 1 माइनस एच का स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू पाई। तो 1 माइनस एच टेंड्स टू 0 यानी कि 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो एफ एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0 एंड एफ एक्स इज इक्वल टू 2। अच्छी बात है, अच्छी बात है। और x इज इक्वल टू 1, यहां पर क्या होगा, f जो एफ एक्स है, मतलब x इज इक्वल टू 1 हमने यहाँ पुट करा -2 और 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0 इंटू पाई। तो अगेन एफ एक्स इज इक्वल टू 2 आया। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि हेंस लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ एक्स इज इक्वल टू 2। ये इतनी डिटेल में आपको हर एक स्टेप को लिखना है, तब जाकर के आपको एग्जाम में मार्क्स मिलेंगे। तो आई होप हमने स्टेप बाय स्टेप सारी हर मेथड्स हमने फॉलो किया, जो भी राइट मेथड है, और सक्सेसफुली हमने क्वेश्चन 29, 30 एंड 31 को किया। एंड दिस वे वी दिस चैप्टर इज ऑलमोस्ट कम टू एन एंड। नो, आई गेस वन मोर क्वेश्चन इज देयर, 32। तो ठीक है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 32 को सॉल्व करके ये चैप्टर खत्म करेंगे। तो आई होप आपको ये क्वेश्चंस एक्सप्लेनेशन समझ में आए होंगे। तो थैंक यू वेरी मच।